श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि श्री वामन पुराण नवा अध्याय अंधकासुर की विजिगीषा, देवों और असुरों के वाहनों एवं युद्ध का वर्णन। नारद जी ने कहा, मुने, प्रहलाद जी सनातन राजधर्म को भली भांति जानते थे। ऐसी दशा में उन्होंने नेत्रहीन अंधक को राजगद्दी पर कैसे बिठाया? पुलस्त जी बोले, हिरणाक्ष के जीवन काल में ही अंधक को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई थी। अतः दैत्यवर्य प्रहलाद ने उसे अपने पद पर अभिषिक्त किया था। नारद जी ने पूछा, सुवर्त, मुझे यह बतलाइए कि अंधक ने राज्य पर अभिषिक्त होने पर क्या क्या किया तथा वह देवताओं आदि के साथ कैसा व्यवहार करता था। पुलस्त जी बोले, हिरणाक्ष के पुत्र दैत्यराज अंधक ने राज्य प्राप्त करके तपस्या द्वारा शूलपाणी भगवान शंकर की आराधना की और उनसे देवता, सिद्ध, ऋषि एवं नागों द्वारा नहीं जीते जाने और नहीं मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह अग्नि के द्वारा न जलने, जल से न भीगने आदि का भी वरदान प्राप्त कर राज्य का संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया था। फिर अंधकासुर ने देवताओं को जीतने का उपक्रम आरंभ किया और उन्हें जीतकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सभी श्रेष्ठ राजाओं को परास्त कर दिया। उसने सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें सामंत बनाकर अपनी सहायता में नियुक्त कर दिया। फिर उनके साथ वह सुमेरु गिरी पर्वत को देखने के लिए उसके अद्भुत शिखर पर गया। इधर इंद्र भी देवसेना को तैयार कर और अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। इसी प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपालगण भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर तथा अपने अस्त्र लेकर इंद्र के पीछे पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त देवसेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इंद्र के साथ तेजी से निकल पड़ी। सेना के आगे आगे 12 आदित्य और उनके पृष्ठभाग में 11 रुद्र गण थे। उसके मध्य में 8 वसु, 13 विश्वेदेव, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुदगण, यक्ष, विद्याधर आदि अपने अपने वाहन पर सवार होकर चल रहे थे। नारद जी ने पूछा, धर्मज्ञ, रुद्र आदि के वाहनों का एक एक कर पूरी तरह वर्णन कीजिए। इस विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। पुलस्त जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं एक एक करके क्रमशः सभी देवताओं के वाहनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। रुद्र के करतल से उत्पन्न आदि पराक्रम वाला अति तीव्र गति वाला श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन है। हे नारद, रुद्र के उरु से उत्पन्न भयंकर कृष्ण वर्ण वाला एवं मन के सदृश गतिमान पौंड्रक नामक महिष धर्मराज का वाहन है। रुद्र के कर्णमल से उत्पन्न श्याम वर्ण वाला दिव्य गतिशील जलधि नामक शिशुमार सुसु वरुण का वाहन है। सुंस वरुण का वाहन है। अंबिका के चरणों से उत्पन्न गाड़ी के चक्के के समान भयंकर आंख वाला पर्वताकार नरोत्तम कुबेर का वाहन है। हे महामुने, एकादश रुद्रों के वाहन महापराक्रमशाली गंधर्वगण, भयंकर सर्प राजगण तथा सुरभि के अंश से उत्पन्न तीव्र गति वाले सफेद बैल हैं। मुनि श्रेष्ठ चंद्रमा के रथ को खींचने वाले आधे हजार हंस हैं। आदित्यों के रथ के वाहन घोड़े हैं। वसुओं के वाहन हाथी, यक्षों के वाहन नर, किन्नरों के वाहन सर्प एवं अश्वनी कुमारों के वाहन घोड़े हैं। ब्रह्मन भयंकर दिखने वाले मरुदगणों के वाहन हरिण हैं। भृगुओं के वाहन शुक हैं और गंधर्व लोग पैदल ही चलते हैं।
इस प्रकार बड़े तेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ एवं सन्नद्ध तैयार होकर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकल पड़े। नारद ने कहा, मुने, आपने देवादिकों के वाहनों का वर्णन किया, इसी प्रकार अब असुरों के वाहनों का भी यथावत वर्णन करें। पुलस्त जी बोले, द्विजोतम, अब दानवों के वाहन को सुनो। मैं तत्वतः उनका ठीक ठीक वर्णन करता हूँ। अंधक का आलोकिक रथ कृष्ण वर्ण के श्रेष्ठ अश्वों से परिचालित होता था। वह हजारों अरों पहियों की नाभि और नेमी के बीच की लकड़ी से युक्त 1200 हाथों का परिमाण वाला था। प्रहलाद का दिव्य रथ सुंदर एवं सुवर्ण रचित जड़ित था। उसमें चंद्रवर्ण वाले 8 उत्तम घोड़े जुते हुए थे। विरोचन का वाहन हाथी था एवं कुजम्ब घोड़े पर सवार था। जम्ब का दिव्य रथ स्वर्ण वर्ण के घोड़ों से युक्त था। इसी प्रकार शंकुकर्ण का वाहन घोड़ा, भयगिर्व का हाथी और मैं दानव का वाहन दिव्य रथ था। दुंदुबी का वाहन विशाल नाग था। शंबर विमान पर चढ़ा हुआ था तथा अयह शंकु सिंह पर सवार था। गदा और मूसलधारी बलवान बल और व्रत पैदल थे, पर देवताओं की सेना पर चढ़ाई करने के लिए उदत थे। फिर अति भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ प्रारंभ हो गया। नारद जी, समस्त लोक पीली धूल से ढक गया, जिससे पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी परस्पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। सुअर्थ, कुछ लोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरोधी पक्ष के लोगों को मारने लगे। इस युद्ध में रथ के ऊपर रथ और हाथी के ऊपर हाथी टूट पड़े तथा घुड़सवारों की ओर वेग से आक्रमण करने लगे। इसी प्रकार पदाचारी पैदल सैनिक क्रुद्ध होकर अन्य बलशाली पैदलों पर चढ़ बैठे। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छा से सभी परस्पर प्रहार करने लगे। मुने, उसके बाद देवताओं और असुरों के उस घोर संग्राम में युद्ध से उत्पन्न धूलि को शांत करती हुई रक्त रूपी जलधारा वाली एवं रथ रूपी भंवर वाली और योद्धाओं के समूह को बहा ले जाने वाली एवं गज कुंभ रूपी महान क्रुम तथा शर रूपी मीन से युक्त बड़ी भारी नदी बह चली। उस नदी में तेज धार वाले प्रास, एक प्रकार का अस्त्र ही मकर थे। बड़ी बड़ी तलवारें ही ग्रहा थी। उसमें आते ही शेवाल, पातपता का ही फैन, ग्रंध्र एवं कंक पक्षी, महाशंख बाज ही चक्रवाक और जंगली कौवे ही मानो कलहंस थे। वह नदी श्रृंगाल रूपी हिंस्र एवं पिशाच रूपी मुनियों से संकीर्ण थी और साधारण मनुष्यों से दुस्तर थी। जय रूप धन की इच्छा वाले शूर योद्धा लोग घुटनों तक डूबते और एक दूसरे को मारते हुए रथ रूपी नौकाओं द्वारा उस नदी को वेग से पार कर रहे थे। वह युद्ध डरपोकों के लिए भयानक, देवों एवं देवताओं का संहार करने वाला तथा वस्तुतः अत्यंत भयंकर था। उसमें यक्ष और राक्षस लोग अत्यंत आनंदित हो रहे थे। पिशाचों का समूह भी प्रसन्न था। वे वीरों के गाढ़े रुधिर का पान करते थे तथा उनके शवों का आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। पक्षी चर्बी को नोचते और उछलते थे एवं एक दूसरे के प्रति गर्जन करते थे। सियारने फेंतकार शब्द कर रही थी। भूमि पर पड़े हुए वेदना से दुखी योद्धा करहा रहे थे। कुछ लोग शस्त्र से आहत होकर गिर रहे थे। युद्ध भूमि मरघट के समान हो गई थी। सियारिनों के भयंकर शब्द से युक्त देवासुर संग्राम ऐसा लगता था मानो युद्ध में निपुण योद्धा लोग शस्त्र रूपी पाशा
लेकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक हजारों घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर मत वाले हाथी की पीठ पर स्थित महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ जा भिड़ा। इधर 8 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ अस्त्र उठाए बलवान दैत्यराज प्रहलाद ने महिष पर सवार यमराज का सामना किया। नारद जी उधर विरोचन वरुण देव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तथा जम्ब जलशाली कुबेर की ओर चला। शंबर वायु देवता के सामने जा खड़ा हुआ और मैं अग्नि के साथ युद्ध करने लगा। हे गिर्व आदि अन्यान्य महाबलवान दैत्य तथा दानव अग्नि सूर्य अष्ट वसुओं तथा शेषनाग आदि देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जन कर रहे थे। वे वेग पूर्वक धनुष चढ़ा करके हजारों बाणों की झड़ी लगाकर कहने लगे, अरे आओ आओ, रुक क्यों गए। तेज बाणों की वर्षा करते हुए तथा अमोघ शस्त्रों से प्रहार करते हुए उन लोगों ने गंगा के समान तीव्र वेग से प्रवाहित होने वाली किंतु भयंकर नदी को प्रवर्तित कर दिया। नारद जी उस युद्ध में तीनों लोकों को चाहने वाले उग्र वेगशाली देवता एवं असुर गण पिशाचों एवं राक्षसों की पुष्टि बढ़ाने वाली शोणित सरिता को पार करने की इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता और दानवों के बाजे बज रहे थे। आकाश में स्थित मुनियों और सिद्धों के समूह उस योद्धा युद्ध को देख रहे थे। जो वीर उस युद्ध में सम्मुख मारे गए थे उन्हें अप्सराएं सीधे स्वर्ग में लिए चली जा रही थी। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां। 10वां अध्याय अंधक के साथ देवताओं का युद्ध और अंधक की विजय। पुलस्त जी बोले, तत्पश्चात भीरुओं के लिए भय बढ़ाने वाला समर आरंभ हो गया। हजारों नेत्रों वाले इंद्र अपने विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। अंधक भी अपने दीप्तिमान धनुष को लेकर बड़े वेग से मयूर पंख लगे बाणों को इंद्र पर छोड़ने लगे। मयूर पंख लगे बाणों को इंद्र पर छोड़ने लगा। वे दोनों एक दूसरे को झुके हुए पर्वों वाले स्वर्ण पंख युक्त तथा महावेगवान तीक्ष्ण बाणों से आहत कर दिए। फिर इंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र को अपने हाथ से घुमाकर उसे अंधक के ऊपर फेंका। नारद जी अंधक ने उसे आते देखा। उसने बाणों अस्त्रों और शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, पर अग्नि जिस प्रकार वनों पर्वतों या वृक्षों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार उस वज्र ने उन सभी अस्त्रों को भस्म कर डाला। जब तब बलवानों में श्रेष्ठ अंधक अति वेगवान वज्र को आते देख कर रथ से कूदकर बाहुबल का आश्रय लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह वज्र सारथी अश्व ध्वजा एवं कुबेर के साथ रथ को भस्म कर इंद्र के पास पहुंच गया। उस वज्र को वेग पूर्वक आते देख बलवान अंधक ने मुष्टि से मारकर उसे भूमि पर गिरा दिया और गर्जन करने लगा। उसे इस प्रकार गरजते देखकर इंद्र ने उसके ऊपर जोरों से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अंधक भी उनको निवारित करते हुए इंद्र के पास पहुंच गया। उसने अपने साथ हाथ से ऐरावत हाथी के सिर पर एवं अपने पैर से सूंड पर प्रहार कर और घुटनों से दांतों पर प्रहार कर उन्हें तोड़ डाला। फिर अंधक ने बाई मुट्ठी से ऐरावत की कमर पर शीघ्रता पूर्वक चोट मारकर उसे जर्जर कर दिया। इंद्र भी हाथी के नीचे गिरे जा रहे थे। वे झट से कूदकर एवं हाथ में वज्र लेकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र के
रण से विमुख हो जाने पर अंधक ने उस विशाल देव सेना को पैर, मुट्ठी एवं थप्पड़ों आदि से मारकर गिरा दिया। नारद जी उसके बाद देवश्रेष्ठ यमराज अपना दंड घुमाते हुए प्रहलाद को मारने की इच्छा से दौड़ पड़े। यमराज को अपनी ओर आते देख प्रहलाद ने भी अपने धनुष को चढ़ाकर फुर्ती से बाण समूहों की झड़ी लगा दी। यमराज ने अपने दंड के प्रहार से उस अतुलनीय बाण सृष्टि को व्यर्थ कर लोक भयकारी दंड चला दिया। धर्मराज के हाथों में स्थित वह दंड हवा में ऊपर घूम रहा था। वह ऐसा लगता था मानो तीनों लोकों को जलाने के लिए कालाग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उस प्रज्वलित दंड को अपनी ओर आते देखकर दैत्य लोग चिल्लाने लगे, हाय हाय, यमराज ने प्रहलाद को मार दिया। उस आक्रंदन को सुनकर हिरणाक्ष के पुत्र अंधक ने कहा, डरो मत, मेरे रहते हुए ये यमराज क्या वस्तु है। नारद जी ऐसा कहकर वह वेग से दौड़ पड़ा और हंसते हुए उस दंड को बाएं हाथ से पकड़ लिया। फिर अंधक उसे लेकर घुमाने लगा और साथ ही वर्षा कालिक मेघ के तुल्य वह महानाद करते हुए गर्जन करने लगा। अंधक के द्वारा यम दंड से प्रहलाद को सुरक्षित देखकर दैत्यों एवं दानवों के सेना नायक प्रसन्न होकर उसे धन्यवाद देने लगे। मुने अपने महादंड को अंधक द्वारा घुमाते देख सूर्य तनय यम दैत्य को दुस्सह और दुर्धर समझकर अंतर ध्यान हो गए। महामुने धर्मराज के अंतर्हित होने पर अब बलि प्रहलाद भी सभी और से देवसेना को नष्ट करने लगे। वरुण देव सुंस पर स्थित थे। वे प्रबल असुरों को अपने पाशों से बांधकर गदा द्वारा विदीर्ण करने लगे। इस पर विरोचन ने उनका सामना किया। उसने वज्रतुल्य तोमर, शक्ति, बाण, मुदगर और कणपों भल्लों से वरुण देव पर प्रहार किया। इस पर वरुण ने उसके निकट जाकर गदा से मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर दौड़कर उन्होंने पाशों से उसके मत वाले हाथी को बांध लिया, पर अंधक ने तुरंत ही उन पाशों के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। नारद जी इतना ही नहीं, उसने वरुण के निकट जाकर उनकी कमर भी पकड़ ली। उस हाथी ने भी अपने प्रबल दांतों से वरुण को उठाकर फेंक दिया। साथ ही वह वाहन सहित वरुण को अपने पैरों से कुचलने लगा। यह देख शीत किरण चंद्रमा ने हाथी के पास पहुंचकर अपने तेज नुकीले बाणों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। चंद्रमा के बाणों से विद्ध होने पर अंधक के हाथी को अत्यधिक पीड़ा हुई। वह अपने पैरों से वरुण को तेजी से बार बार कुचलने लगा। नारद जी वरुण देव ने भी हाथी के दोनों पैरों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और अपने हाथों तथा पैरों से भूमि का स्पर्श करते हुए मस्तक उठाकर बलपूर्वक उंगलियों से उस हाथी की पूंछ पकड़ ली और सर्पराज वासुकी से विरोचन को बांधकर उसे हाथी और पिलवान के सहित उठाकर आकाश में फेंक दिया। वरुण द्वारा फेंका गया विरोचन आकाश से हाथी सहित पृथ्वी पर इस प्रकार आ गिरा जैसे सूर्य द्वारा पहले सुकेशी दैत्य का नगर अट्टालिकाओं, यंत्रों, अर्गलाओं एवं महलों के सहित पृथ्वी पर गिराया गया हो। उसके बाद वरुण गदा और पाश लेकर दैत्यों को मारने के लिए दौड़े। अब दैत्यराज मेघ गर्जन जैसे जोर जोर से रोने लगे। अब मेघ गर्जन जैसे जोर जोर से रोने लगे, हाय हाय, राक्षस सेना के रक्षक वीर विरोचन वरुण द्वारा मारे जा रहे हैं।
हे प्रहलाद, हे जम्ब, हे कुजम्ब, तुम सभी अंधक के साथ आकर उन्हें बचाओ। हाय बलवान वरुण, दैत्यवीर विरोचन को वाहन सहित चूर्ण करते हुए उन्हें पाश में बांधकर गदा से इस प्रकार मार रहे हैं जैसे अश्वमेध यज्ञ में इंद्र पशु को मारते हैं। दैत्यों के रुदन को सुनकर जंब आदि प्रमुख दैत्यगण वरुण की ओर शीघ्रता से ऐसे दौड़े जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर दौड़ते हैं। उन दैत्यों को आया देख वरुण प्रहलाद पुत्र विरोचन को छोड़ करके पाश फैलाकर और गदा घुमाकर उन जंब प्रभृति शत्रुओं की ओर दौड़े। उन्होंने जंब को पाश से कार दैत्य को वज्र तुल्य करतल के प्रहार से, वृतासुर को पैरों से, कुजम्ब को अपने वेग से और बल नामक असुर को मुक्के से मारकर गिरा दिया। देव प्रवर वरुण द्वारा मर्दित दैत्य अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर दसों दिशाओं में भागने लगे। उसके बाद अंधक वरुण देव के साथ युद्ध करने के लिए बड़े तेजी से उनके पास पहुंचा। अपनी ओर आते देख वरुण ने उस दैत्य नायक अंधक को अपने पाश से बांधकर गदा से मारा, किंतु दैत्य ने उस पाश और गदा को छीनकर वरुण पर ही फेंक दिया। उस पाश और गदा को अपनी ओर आते देखकर दक्षायणी के पुत्र वरुण शीघ्रता से समुद्र में पेट गए। तब अंधक देवसेना का मर्दन करने लगा। उसके बाद पवन द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव क्रोध पूर्वक असुरों की सेना को दग्ध करने लगे। तब दानवों का विश्वकर्मा शिल्पी राज प्रचंड प्रतापी महाबाहु मैं अपने सामने आया। तब प्रचंड प्रतापी महाबाहु मैं उनके सामने आया। नारद जी शंबर के साथ उसे आते देख अग्निदेव ने वायु देवता के साथ शक्ति के प्रहार से मैं और शंबर के कंठ के में चोट पहुंचाकर उन दोनों को ही जोर से पकड़ लिया। शक्ति से कवच के फट जाने पर छिन्न भिन्न शरीर वाला मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा और शंबरासुर कंठ में प्रदीप्त अग्नि के लग जाने से दग्ध होने लगा। अग्नि द्वारा जलते दैत्य ने उस समय मुक्त कंठ से इस प्रकार रोदन किया जैसे वन में हिस्से से आक्रांत मत वाला हाथी वेदना से दुखी होकर करुण चिंगाड़ करता है। शंबर के उस शब्द को सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले दैत्येश्वर ने कहा, अरे यह क्या है? युद्ध में मैं और शंबर को किसने जीता है? इस पर दैत्य योद्धाओं ने अंधक से कहा, अग्निदेव इनको जला रहे हैं, आप जाकर उनकी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी अग्नि को नहीं रोक सकता। नारद जी दैत्यों के ऐसा कहने पर हिरणाक्ष पुत्र शीघ्रता से परिघ उठाकर ठहरो ठहरो कहता हुआ अग्नि की ओर दौड़ पड़ा। अंधक के वचन को सुनकर अयात्मा अग्निदेव ने अत्यंत क्रोध से उस दैत्य को शीघ्र ही उठाकर पृथ्वी पर फटक दिया। उसके बाद अंधक अग्नि के पास पहुंचा। उसने श्रेष्ठ अस्त्रों के द्वारा अग्नि के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार आहत अग्निदेव शंबर को छोड़कर तत्काल अंधक की ओर दौड़े। अंधक ने आते हुए अग्निदेव के सिर पर पुनः परिघ से प्रहार किया। अंधक द्वारा ताड़ित अग्निदेव भयभीत हो रण क्षेत्र से भाग गए। उसके बाद पराक्रमी अंधक वायु, चंद्र, सूर्य, साध्य, रुद्र, अश्वनी कुमार, वसु और महानागों में
जिन जिन को बाण से स्पर्श करता था वे सभी युद्ध भूमि से परांडमुख हो जाते थे। इस प्रकार इंद्र, रुद्र, यम, सोम सहित देवताओं की उग्र सेना को जीतकर अंधक श्रेष्ठ दानवों के द्वारा पूजित होकर पृथ्वी पर आ गया। वहां वह बुद्धिमान दैत्य सभी राजाओं को अपना करद सामंत बना करके तथा समस्त चराचर जगत को वश में कर पाताल में स्थित अपने अश्मक नामक उत्तम नगर में चला गया। वहां उस महासुर अंधक की सेवा करने के लिए अप्सराओं के साथ सभी प्रमुख गंधर्व, विद्याधर एवं सिद्धों के समूह पाताल में आकर निवास करने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 10वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 11वां अध्याय सुकेशी की कथा। मगधारण में ऋषियों से प्रश्न करना, ऋषियों का धर्मोपदेश, देवादि के धर्म, भुवन कोश और 21 नरकों का वर्णन। नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, आपने जो यह कहा है कि सूर्य ने सुकेशी के नगर को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया था, तो यह घटना कब और कहाँ हुई थी? सुकेशी नाम का वह कौन व्यक्ति था? उसे वह नगर किसने दिया था? और भगवान सूर्य ने उसे आकाश से पृथ्वी पर क्यों गिरा दिया? पुलस्त जी बोले, निष्पाप नारद जी, यह कथा बहुत पुरानी है, आप इसे सावधानी से सुनिए। ब्रह्मा जी ने जैसे यह कथा मुझे सुनाई थी, वैसे ही इसे मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले विद्युतकेशी नाम से प्रसिद्ध राक्षसों का एक राजा था। उसका पुत्र सुकेशी गुणों में उससे भी बढ़कर था। उस पर प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे एक आकाशचारी नगर और शत्रुओं से अजय एवं अवध्य होने का वर भी दिया। वह शंकर से आकाशचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसों के साथ सदा धर्म पथ पर रहते हुए विचरने लगा। एक समय मगधारण्य में जाकर उस राक्षस राज ने वहां धन परायण, ध्यान परायण ऋषियों के आश्रमों को देखा। उस समय महर्षियों को देखकर अभिवादन और प्रणाम किया। फिर एक जगह बैठकर उसने समस्त ऋषियों से कहा। सुकेशी बोला, मैं आप लोगों को आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे हृदय में एक संदेह है, उसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझको उसे बतलाइए। द्विजोतमो, इस लोक और परलोक में कल्याणकारी क्या है? मनुष्य सज्जनों से में कैसे पूज्य होता है और उसे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? पुलस्त जी बोले, सुकेशी, सुकेशी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्रेष्ठ ऋषियों ने विचार कर उससे इस लोक और परलोक में कल्याणकारी बातें कही। ऋषिगण बोले, वीर राक्षस श्रेष्ठ, इस लोक और परलोक में जो अक्षय श्रेयस्कर वस्तु है, उसे हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो। निशाचर, इस लोक और परलोक में धर्म ही कल्याणकारी है। उसमें स्थित रहकर व्यक्ति सज्जनों के आदरणीय एवं सुखी होता है। सुकेशी बोला, धर्म का लक्षण, परिचय क्या है? उसमें कौन से आचरण एवं सत्कर्म होते हैं? उसका आश्रय लेकर देवादि कभी दुखी नहीं होते। आप उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, सदा यज्ञादि कार्य, स्वाध्याय, वेद ज्ञान और विष्णु पूजा में रति ये
देवताओं के शाश्वत परम धर्म है। महाबाहु, ईर्ष्या भाव, युद्ध कार्य, नीति शास्त्र का ज्ञान और हर भक्ति, ये दैत्यों के धर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ योग साधन, वेदाध्ययन, ब्रह्म विज्ञान तथा विष्णु और शिव, इन दोनों में अचल भक्ति, ये सब सिद्धों के धर्म है। सदा यज्ञादि कार्य, स्वाध्याय, वेदाध्ययन और विष्णु पूजा में रति, ये देवताओं के शाश्वत परम धर्म है। महाबाहु, ईर्ष्या भाव, युद्ध कार्य, नीति शास्त्र, ज्ञान और हर भक्ति, ये दैत्यों के धर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ योग साधन, वेदाध्ययन, ब्रह्म विज्ञान और विष्णु और शिव, इन दोनों में अचल भक्ति, ये सब सिद्धों के धर्म कहे गए हैं। ऊंची उपासना, नृत्य और वाद का ज्ञान तथा सरस्वती के प्रति निश्चल भक्ति, ये गंधर्वों के धर्म कहे जाते हैं। अद्भुत विद्या का धारण करना, विज्ञान, पुरुषार्थ की बुद्धि और भवानी के प्रति भक्ति, ये विद्याधरों के धर्म है। गंधर्व विद्या का ज्ञान, सूर्य के प्रति अटल भक्ति और सभी शिल्प कलाओं में कुशलता, ये किम पुरुषों के धर्म माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य, अमानत्व, अभिमान से बचना, योगाभ्यास में दृढ़ प्रीति एवं सर्वत्र इच्छा अनुसार भ्रमण, ये पितरों के धर्म कहलाते हैं। राक्षस ब्रह्मचर्य, नियताहार, जप, आत्मज्ञान और नियमानुसार धर्म ज्ञान, ये ऋषियों के धर्म कहे जाते हैं। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रांति, दया, हिंसा, क्षमा, दम, जितेंद्रियता, शोच, मांगल्य तथा विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवी में भक्ति, ये मानवों के सामान्य धर्म है। धन का स्वामित्व, भोग, स्वाध्याय, शिवजी की पूजा, अहंकार और सौम्यता, ये ग्रहों के धर्म है। और स्त्री गमन, दूसरे के धन में लोलुपता, विद्या अध्ययन और शिव भक्ति, ये राक्षसों के धर्म कहे गए हैं। अविवेकी, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं गदा, मांस भक्षण की प्रवृत्ति, ये पिशाचों के धर्म है। राक्षस ये ही 12 योनियां हैं। पितामह ब्रह्मा ने उनके ये 12 गति देने वाले धर्म कहे हैं। सुकेशी ने कहा, आप लोगों ने भी शाश्वत एवं अव्यय 12 धर्म बताए हैं। उनमें मनुष्यों के धर्मों को एक बार पुनः कहने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा, निशाचर, पृथ्वी के 7 द्वीपों में निवास करने वाले मनुष्यों आदि के धर्मों को सुनो। ये पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है और यह नदी में नाव के समान जल पर स्थित है। सज्जन श्रेष्ठ, उसके ऊपर देवेश ब्रह्मा ने कर्णिका के आकार वाले अत्यंत ऊंचे सुमेरु गिरी को स्थापित किया है। फिर उस पर ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में पवित्र प्रजा का निर्माण किया और द्वीप नाम वाले अनेक स्थानों की भी रचना की है। उनके मध्य में उन्होंने जम्बू द्वीप की रचना की। उसका प्रमाण 1 लक्ष योजन का कहा जाता है। उसके बाहर 2 गुना परिमाण में लवण समुद्र है और तथा उसके बाद उसका 2 गुना लक्ष्य द्वीप है। उसके बाहर दुगने प्रमाण वाला बलिया का इच्छु रस नाम सागर है। इस महोदधि का 2 गुना शालमली द्वीप है। उसके बाहर उससे 2 गुना सुरा सागर है तथा उससे 2 गुना कुश द्वीप है।
कुशद्वीप से 2 गुना घृत सागर है। निशाचर, घृत सागर से 2 गुना क्रोंच द्वीप कहा गया है तथा उससे 2 गुना दधी सागर है। दधी सागर से 2 गुना शाक द्वीप है और शाक द्वीप से द्विगुण उत्तम क्षीर सागर है, जिसमें शेष शैया पर सोए श्री हरि स्थित हैं। ये सभी परस्पर एक दूसरे से द्विगुण प्रमाण में स्थित है। राक्षसेंद्र, जम्बू द्वीप से लेकर क्षीर सागर के अंत तक का विस्तार 40 करोड़ 90 लाख 55 योजन है। राक्षस, उसके बाद पुष्कर द्वीप एवं तदंतर स्वादु जल का समुद्र है। पुष्कर द्वीप का परिमाण 4 करोड़ 52 लाख योजन है। उसके चारों ओर उतने ही परिमाण का समुद्र है। उसके चारों ओर लाख योजन का अंडकटाह है। इस प्रकार वे सातों द्वीप भिन्न धर्म और क्रिया वाले हैं। निशाचर, हम उनका वर्णन करते हैं, तुम उसे सुनो। वीर, पलश पलक्ष से शाक तक के द्वीपों में जो समान सनातन नित्य पुरुष निवास करते हैं, उनमें किसी प्रकार की युग व्यवस्था नहीं है। महाबाहो, ये देवताओं के समान सुख भोग करते हैं। उनका धर्म दिव्य कहा जाता है। कल्प के अंत में उनका प्रलय मात्र होना वर्णित है। पुष्कर द्वीप देखने में भयंकर है। वहां के निवासी पिशाच धर्मों का पालन करते हैं। धर्म कर्म के अंत में उनका नाश होता है। सुकेशी ने कहा, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप को भयंकर पवित्रता रहित, घोर एवं कर्म के अंत में नाश करने वाला क्यों बतलाया है? कृपा कर यह बात हमें समझाइए। ऋषियों ने कहा, निशाचर, उस द्वीप में रोना आदि भयानक नरक हैं। इसी से पुष्कर द्वीप देखने में बड़ा भयंकर है। सुकेशी ने पूछा, तपस्वी गण, वे रुद्र नरक कितने हैं? उनका मार्ग कितना है? उनका स्वरूप कैसा है? ऋषियों ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ, उन समस्त रौरव आदि नरकों का लक्षण और प्रमाण सुनो। जिन मुख्य नरकों की संख्या 21 है, उनमें प्रथम रौरव नरक कहा जाता है। वह 2000 योजन विस्तृत एवं प्रज्वलित अंगार में है। उससे द्विगुणित महारौरव नामक द्वितीय नरक है। उसकी भूमि जलते हुए तांबे से बनी है, जो नीचे से अग्नि द्वारा तापित होती रहती है। उससे द्विगुणित विस्तृत तीसरा तामिस्त्र नामक नरक कहा जाता है। उससे द्विगुणित अंध तामिस्त्र नामक चतुर्थ नरक है। उसके बाद पंचम नरक का पंचम नरक को काल चक्र कहते हैं। अप्रतिष्ठित नामक नरक षष्ठ और घंटी यंत्र सप्तम है। नरकों में श्रेष्ठ 80 पत्र वन नामक 8वां नरक 72,000 योजन विस्तृत कहा जाता है। 9वां तप्त कुंभ, 10वां कुटशालमली, 11वां करपत्र और 12वां नरक श्वान भोजन है। उसके बाद क्रमशः सदंश, लोहपिंड, करम करम्भ सिक्ता, भयंकर शार नदी, कृमि भोजन और 18वें को घोर वेतरणी नदी कहा जाता है। उनके अतिरिक्त शोणित, पेय भोजन, शुराग्र धार, निशित चक्र तथा संशोषण नामक अंतरहित नरक है। सुकेशिन, हम लोगों ने तुमसे इन नरकों का वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 11वां अध्याय समाप्त।
जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 12वां अध्याय। सुकेशी का नर्क देने वाले कर्मों के संबंध में प्रश्न, ऋषियों का उत्तर और नरकों का वर्णन। सुकेशी ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इन नरकों में लोग किस कर्म से और कैसे जाते हैं, यह आप लोग बतलाइए। इस विषय को जानने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। ऋषिगण बोले, सुकेशिन, मनुष्य अपने जिन जिन कर्मों के फल भोग करने के लिए उन नरकों में जाते हैं, उन्हें हमसे सुनो। जिन लोगों ने वेद, देवता एवं द्विजातियों की सदा निंदा की है, जो पुराण एवं इतिहास के अर्थों में उदा आदर बुद्धि या श्रद्धा नहीं रखते, और जो गुरुओं की निंदा करते हैं तथा यज्ञों में विघ्न डालते हैं, जो दाता को दान देने से रोकते हैं, वे सभी उन वर्णित को वर्णित हो रहे हैं, नरकों में गिरते हैं। वे सभी उन नरकों में गिरते हैं जो अधम व्यक्ति मित्र, स्त्री, पुरुष, सहोदर, भाई, स्वामी, सेवक, पिता, पुत्र एवं आचार्य तथा यजमानों में परस्पर झगड़ा लगाते हैं, तथा जो अधम व्यक्ति एक को कन्या देकर पुनः दूसरे को दे देते हैं, वे सभी यमदूतों द्वारा नरकों में आरा से दो भागों में चीरे जाते हैं। इसी प्रकार जो दूसरों को संताप देते, चंदन और खस की चोरी करते और बालों से बने व्यंजनों, चवरों को चुराते हैं, बालों से बने व्यंजनों, चवरों को चुराते हैं, वे करम्ब सिकता नामक नरक में जाते हैं। जो देव या पितृ श्राद्ध में निमंत्रित होकर अन्यत्र भोजन करता है, उस मूर्ख को नरक में तीक्ष्ण चोंच वाले बड़े बड़े नरक पक्षी पकड़कर दोनों ओर खींचते हैं। जो तीखे वचनों के द्वारा चोट करते हुए साधुओं के हृदय को दुखाता है, उसके ऊपर भयंकर पक्षी अपने चोंचों से कठोर प्रहार करते हैं। जो दुष्ट बुद्धि मनुष्य साधुओं की चुगली निंदा करता है, उसकी जीभ को वज्रतुल्य चोंच और नख वाले कौवे खींच लेते हैं। जो उद्धत लड़के अपने माता पिता एवं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे शिव, विष्टा एवं मूत्र से पूर्ण अप्रतिष्ठ नामक नरक में नीचे की ओर मुंह कर डुबाए जाते हैं। जो देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, सेवक, बाहर से आए व्यक्ति, बालक, पिता, अग्नि एवं माताओं को बिना भोजन कराए पहले ही खा लेते हैं, वे अधम पुरुष पर्वत तुल्य शरीर एवं शुचि सदृश मुख वाले होकर भूख से व्याकुल रहते हुए दूषित रक्त एवं पिब का सार भक्षण करते हैं। ये राक्षस राज एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भी समान रूप से भोजन नहीं कराते। वे विड भोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग एक साथ चलने वाले किसी बहुत तीव्र चाह वाले को देखते हुए भी उसे अन्न नहीं देते, अकेले भोजन करते हैं, वे शाल्य शेम शेम शलेमश शलेमश भोजन नामक नरक में जाते हैं। हे राक्षस, जो उच्चिष्टावस्था में जूठे रहते हुए गाय, ब्राह्मण और अग्नि को स्पर्श करते हैं, उनके हाथ भयंकर तप्त कुंभ में डाले जाते हैं। जो उच्चिष्ट अवस्था में स्वेच्छा से सूर्य, चंद्र और नक्षत्र को देखते हैं,
उनके नेत्रों में यमदूत अग्नि जलाते हैं, जो मित्र की पत्नी, माता, जेठ, भाई, पिता, बहन, पुत्री, गुरु और वृद्धों के वो पैर से छूते हैं। उन मनुष्यों के पैर खूब जलते हैं हुए बेड़ी से बांध कर उन्हें रौरव नरक में डाला जाता है, जहाँ वे घुटनों तक जलते रहते हैं। जो बिना विशेष प्रयोजन के खीर, खिचड़ी एवं मांस का भोजन करते हैं, उनके मुंह में जलता हुआ लोहे का पिंड डाला जाता है। पापियों द्वारा की गई गुरु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की निंदा को सुनते हैं। उन नीच मनुष्यों के कानों में धर्मराज के किंकर अग्निवर्ण लोहे की कीलें बार बार ठोकते रहते हैं। जो प्याऊ, ओसार, देव मंदिर, बगीचा, ब्राह्मण गृह, सब सभा, मठ, कुआं, बावली और तड़ाक को तोड़कर नष्ट करते हैं, उन मनुष्यों के विलाप करते रहने पर भी भयंकर यम किंकर सुतीक्ष्ण छुरिकाओं द्वारा उनकी चमड़ी उधेड़ते हैं। उनकी देह से चर्म को काट कर पृथक करते रहते हैं। जो गाय, ब्राह्मण, सूर्य और अग्नि के सम्मुख मल मूत्रादि का त्याग करते हैं, उनकी गुदा से कौवे उनकी आंतों को नोच नोच कर काटते हैं। जो दुर्भिक्ष, अकाल एवं विप्लव विप्लव के समय अकिंचन पुत्र, भृत्य एवं कलत्र स्त्री आदि बंधुओं बंधु वर्ग को छोड़कर आत्म शोषण करता है, वह यमदूतों द्वारा स्वयं भोजन नामक नरक में डाला जाता है। जो रक्षा के लिए शरण में आए व्यक्ति का परित्याग करता है, वह मनुष्य बंदी गृह रक्षक यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए यंत्र पीड़ नामक नरक में गिरते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को कुकर्म में लगाकर उन्हें कलेश देते हैं, वे पापी मनुष्य शिलाओं पर पीसे जाते और अग्नि, सूर्य आदि द्वारा शोषित भी किए जाते हैं। जो धरोहर को चुरा लेते हैं, उन्हें बेड़ी लगाकर भूख से पीड़ित एवं सूखे तालू और होंठ की अवस्था में वृश्चिकासन नामक नरक में गिराया जाता है। जो पर्वों में मैथुन करते तथा पर स्त्री संग करते हैं, उन पापियों को वृहितप्त कीलों वाले शाल मलिका विवशता से आलिंगन करना पड़ता है। जो द्विज उपाध्यायों को स्वयं की अपेक्षा निम्नासन पर बैठाकर अध्ययन करता है, उन अधम द्विजों एवं उनके अध्यापकों को सिर पर शिला वहन करनी पड़ती है। जो जल में मूत्र, कफ एवं मल का त्याग करते हैं, उन्हें दुर्गंध युक्त विष्ठा और पित्त से पूर्ण विड मूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। जो इस संसार में श्रद्धा के अवसर पर अतिथि के निमित्त तैयार किए गए पदार्थ को परस्पर भक्षण कर लेते हैं, उन मूर्खों को परलोक में एक दूसरे का मांस खाना पड़ता है। जो वेद, अग्नि, गुरु, भार्या, पिता एवं माता का त्याग करते हैं, उन्हें यमदूत गिरि शिखर के ऊपर से नीचे गिराते हैं। जो विधवा से विवाह कराते अविवाहिता कन्या को दूषित करते एवं उक्त प्रकार से उत्पन्न व्यक्तियों की संतान के यहाँ श्राद्ध में भोजन करते हैं, उन्हें कृमि और पिपीलिका का भक्षण करना पड़ता है। जो ब्राह्मण, चांडाल और अंत्यजों से दक्षिणा लेते हैं,
उन्हें तथा उनके यजमान को पत्थरों में रहने वाला स्थूल कीट बनना पड़ता है। राक्षस जो पीठ पीछे शिकायत करते हैं, चुगली करते एवं घूस लेते हैं, उन्हें वृक भक्षक नामक नरक में डाला जाता है। इसी प्रकार सोना चुराने वाले, ब्रह्म हत्यारे, मदपी, गुरु पत्नी गामी, गाय तथा भूमि की चोरी करने वाले एवं स्त्री तथा बालक को मारने वाले मनुष्यों तथा गौ, तुम एवं वेद का विक्रय करने वाले, दंभी, टेढ़ी भाषा में झूठी गवाही देने वाले तथा पवित्रता के आचरण को छोड़ देने वाले और नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों के नाश करने वाले द्विजों को महारोरव नामक नरक में रहना पड़ता है। उपर्युक्त प्रकार के पापियों को 10,000 वर्ष तामिस्त्र नरक में तथा उतने ही वर्षों तक अंध का अंत तामिस्त्र और 80 पत्र वन नामक नरक में रहने के बाद में भी उतने ही वर्षों तक घटी यंत्र और तप्त कुंभ में रहना पड़ता है। जिन भयंकर रौरव आदि नरकों का हमने तुमसे वर्णन किया है, वे सभी लोक वन निंदित कृतघ्नों को बारी बारी से प्राप्त होते रहते। जैसे देवताओं में श्री विष्णु, पर्वतों में हिमालय, अस्त्रों में सुदर्शन, पक्षियों में गरुड़, महान सर्पों में अनंत नाग तथा भूतों में पृथ्वी श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा, जल में उत्पन्न होने वालों में कमल, देव, शत्रु, दैत्य में महादेव के चरणों का भक्त और क्षेत्रों में जैसे कुरु, जांगल और तीर्थों में पृथुदक है। जलाशयों में उत्तर मानस, पवित्र वनों में नंदनवन, लोकों में परलोक, धर्म कर कार्यों में सत्य प्रधान है तथा जैसे यज्ञों में अश्वमेध, छूने योग्य स्पर्श सुख वाले पदार्थों में पुत्र सुखदायक है। तपस्वियों में अगस्त्य आगमन, शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ है। जैसे पुराणों में मत्स्य पुराण, संहिताओं में स्वयंभू संहिता, स्मृतियों में मनुस्मृति, तिथियों में अमावस्या और विशुकों अर्थात मेष और तुला राशि में सूर्य के संक्रमण संक्रांति के अवसर पर किया गया दान श्रेष्ठ होता है। जैसे तेजस्विनियों में सूर्य, नक्षत्र में चंद्रमा, जलाशयों में समुद्र, अच्छे राक्षसों में आप जय और निश्चेष्ट करने वाले पाशों में नागपाश श्रेष्ठ है। एवं जैसे धानों में शाली, दो पैर वालों में ब्राह्मण, नौ पायों में चौपायों में गाय, जंगली जानवरों में सिंह, फूलों की में जाति चमेली, नगरों में कांची, नारियों में रंभा और आश्रमियों में गृहस्थ श्रेष्ठ हैं। जैसे सप्तपुरियों में द्वारका, समस्त देशों में मध्य देश, फलों में आम, कुमलों में अशोक, मुकुलों में अशोक और जड़ी बूटियों में हरित की श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। हे निशाचर, जैसे मूलों में कंद, रोगों में अपच, श्वेत श्वेत वस्तुओं में दुग्ध और वस्त्रों में रुई के कपड़े श्रेष्ठ हैं। निशाचर, जैसे कलाओं में गणित का जानना, विज्ञानों में इंद्रजाल, शाखा में मकोए, शाकों में मकोए, रसों में नमक, ऊंचे पेड़ों में ताड़,
कमल सरोवरों में पंपासर, बेनेल जीवों में भालू, बनेले जीवों में भालू, वृक्षों में वट, ज्ञानियों में महादेव वरिष्ठ हैं। जैसे सतियों में हिमालय की पुत्री पार्वती, गौओं में काली गाय, बैलों में नील रंग का बैल, सभी दुस्सह, कठिन एवं भयंकर नरकों में नृपातन वेतरणी प्रधान है। उसी प्रकार हे निशाचरेश, पापियों में कृतघ्न प्रधानतम पापी होता है। ब्रह्म हत्या एवं गौ हत्या आदि पापों की निष्कृति तो हो जाती है, पर दुराचारी, पापी एवं मित्र द्रोही कृतघ्न का करोड़ों वर्षों में भी विस्तार नहीं होता। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 12वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 13वां अध्याय। सुकेशी के प्रश्न के उत्तर में ऋषियों का जम्बू द्वीप की स्थिति और उनमें स्थित पर्वत तथा नदियों का वर्णन। सुकेशी ने कहा, आदरणीय ऋषियों, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप में के भयंकर अवस्थान का वर्णन किया। अब आप लोग कृपा कर जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, राक्षसेश्वर, अब तुम हम लोगों से जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन सुनो। यह द्वीप अत्यंत विशाल है और नव भागों में विभक्त है। यह स्वर्ग एवं मोक्ष फल को देने वाला है। जम्बू द्वीप के बीच में इलाव्रत वर्ष, पूर्व में अद्भुत भद्राश्वर वर्ष तथा पूर्वोत्तर में हिरण्य वर्ष है। पूर्व दक्षिण में किन्नर वर्ष, दक्षिण में भारत वर्ष तथा दक्षिण पश्चिम में हरि वर्ष बताया गया है। इसके पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तर में रम्य रम्यक वर्ष और उत्तर में कल्प वृक्ष से समादृश्य कुरु वर्ष है। सुकेशी, ये नव पवित्र और रमणीय वर्ष हैं। भारत वर्ष के अतिरिक्त इला व्रतादि 8 वर्षों में युगावस्था तथा जरा मृत्यु का भय नहीं होता। उन वर्षों में बिना प्रयत्न के स्वभावतः बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती हैं। उनमें उत्तम, मध्यम, अधम आदि का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। निशाचर, इस भारत वर्ष में भी नव उपद्वीप हैं। ये सभी द्वीप समुद्रों से घिरे हैं और परस्पर अगम्य हैं। भारत वर्ष के नव उपद्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कसेरुमान, ताम्रवर्ण, गंबस्तिमान, कबस्तिमान, नागद्वीप, कटाह, तिहल और वारुण। नवा मुख्य यह कुमार द्वीप भारत सागर से लगा हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर फैला है। वीर, भारतवर्ष के पूर्व की सीमा पर किरात, पश्चिम में यवन, दक्षिण में आंध्र तथा उत्तर में तुरशक तुरशक लोग निवास करते हैं। उसके बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग रहते हैं। यज्ञ, युद्ध एवं वाणिज्य आदि कर्मों के द्वारा वे सभी पवित्र हो गए हैं। उनका व्यवहार स्वर्ग और उपवर्ग, मोक्ष की प्राप्ति तथा पाप एवं पुण्य इन्हीं यज्ञादि कर्मों द्वारा होते हैं। इस वर्ष में महेंद्र, मलय, सह, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य एवं पारियात्र नाम वाले 7 मुख्य कुल पर्वत हैं। इसके मध्य में अन्य लाखों पर्वत हैं जो अत्यंत विस्तृत, उत्तुंग, ऊंचे, रम्य एवं सुंदर शिखरों से सुशोभित है। यहाँ कोलाहल, वेजाव, वेभराज्य, मंदरगिरी, दुर्धर, वातभंग, वेदुत,
मेनाक, सरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, गोवर्धन, उज्जैन, गिरिनार, पुष्पगिरी, अर्बुद, आबू, रेवत, ऋषिमुख, गोमंत, गोवा का पर्वत, चित्रकूट, कृतसमर, श्री पर्वत, कोंकण तथा अन्य सैकड़ों पर्वत भी विराज रहे हैं। उसमें संयुक्त आर्यों और मलेच्छों के विभागों के अनुसार जनपद हैं। यहाँ के निवासी जिन उत्तम नदियों के जल पीते हैं उनका वर्णन भली भांति सुनो। पांच रूप की सरस्वती, कालिंदी, यमुना, हिरण्यवती, सतलज, चंद्रिका, नीला, वितस्ता, ऐरावती, कुहू, मथुरा, देविका, उशिरा, धातकी, रसा, गोमती, घुतपापा, धुतपापा, बहुधा, दृष्टवती, निशिरा, गणकी, चित्रा, कौशिकी, कौशिकी, वसुधरा, वधुसरा, सरयू तथा लोहिता, लोहित्या। ये नदियां हिमालय की तलहटी से निकली हैं। वेद स्मृति, वेदवती, व्रतधनी, सिंधु, पर्णाशा, नंदिनी, पावनी, माही, पारा, चर्मवती, लुपी, विदिशा, वेणुमती, सिप्रा और अवंती, ये नदियां पारियात्र पर्वत से निकली हुई हैं। महानद, शोण, नर्मदा, सुरसा, कृपा, मंदाकिनी, दुशारणा, चित्रकूटा, अप, अपवाहिकिया, उत्पला, तमसा, कर्मोदा, पिशाचिका, पिपलशोणी, विपाशा, व्रजालवाती, सत्य संतजा, शुक्तिमती, मजिष्ठा, कृतित्मा, वसु और बालू वाहिनी, ये नदियां तथा दूसरी और बालू का बहाने वाली हैं। ऋषि पर्वत की तलहटी से निकली हुई हैं। शिवा, पयोषणी, पेनगंगा, निर्विंध्या, काली सिंध, तापी, विषादवती, वेणा, वैतरणी, सिनी बाहु, कुमुदवती, तोया, महागौरी, दुर्गंधा तथा वाशिला, ये पवित्र जल वाली कल्याणकारिणी नदियां विंध्य पर्वत से निकली हुई हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सुप्रोषणा, सुप्रयोगा, प्राहा, कावेरी, दुग्धदोता, नलिनी, रेवा, नर्मदा, वारिसेना तथा कल्पसोना, ये महानदियां स्वयं पर्वत के पाद नीचे से निकलती हैं। कृतमाला, ताम्रवर्णी, ताम्रपर्णी, वजूला, उत्पलावती, सिनी तथा सुदामा, ये नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हुई हैं। ये सभी नदियां पवित्र पापों का प्रशमन करने वाली जगत की माताएं तथा सागर की पत्नियां हैं। राक्षस इनके अतिरिक्त भारत में अन्य हजारों छोटी नदियां भी बहती हैं। इनमें कुछ तो सदैव प्रवाहित होने वाली है। उत्तर एवं मध्य के देशों से के निवासी इन पवित्र नदियों के जल को स्वेच्छा पान करते हैं। मत्स्य, कुशट, कुणी, कुंडल, पांचाल, काशी, कौशल, व्रक, शबर, कोवीर, भुलिंग, शक तथा मशक जातियों के मनुष्य मध्य देश में रहते हैं। व्राहिक, वाटधान, आभिर, कालतोयक, अपरांत,
शूद्र, पव, पल्लव, खेटक, गांधार, यवन, सिंधु, सौवीर, मद्रक, शाद्रव द्रव्य, ललित ललित है, पाराव्रत, पारावत, मूषक, माठर, उदकधार, केकय, दशम क्षत्रिय, प्रातिवेश तथा वैश्य एवं शूद्रों के कुल, काम्बोज, दरद, बर्बर, अंगलौकिक, चीन, तुषार, बहुधा, बहुतोधर, आत्रेय, भरद्वाज, प्रस्थल, दशरेक, लंपक, तावक, राम, शुलिक, तड़ंग, औरस, अलीभद्र, किरातों की जातियां, तामस, क्रम, मास, सुपार्श्व, पौंड्रक, कुलुत, कुहुक, पूर्ण, तुणीपाद, कुकुट, कुकुट, मांडव्य एवं मालवीय ये जातियां उत्तर भारत में निवास करती हैं। अंग, भागलपुर, वंग एवं मरुद्रव, मुंगेर, अंतरगिरी, बहरगिरी, बहरगिर, प्रबंग, वांग्य, मासांद, बलदिंदिक, बहुरत, ब्रह्मोत्तर, प्राविजय, भार्गव, केशववर, प्राज्ञ ज्योतिष, शूद्र, विदेह, ताम्र लिप्तक, माला, मगध एवं गौनंद ये पूर्व के जनपद हैं। हे राक्षस, शालक, शाल कंटक, पौंड्र, केरल, चौड़, कुल्य, जातुष, मुशिकाद, कुमाराराध, महाशक, महाराष्ट्र, महिषिक, कालिंग, उड़ीसा, आभिर, नेशिक, अरण्य, शंभर, वलिंध्य, विंध्य, मालय, मालय, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, शोषिक, अश्मक, भोगवर्धन, वैशिक, कुंदल, अंध्र, उदिम्ब, उदिब्द एवं नलकारक ये दक्षिण के जनपद हैं। सुकेशी, शुप्रारक, शुप्रारक, कारीवाहन, कारीवहन, दुर्ग, तालीकट, पुलिय, शशिनील, तापस, तामस, कारस्कर, रमी, नसिक्य, अंतर, नर्बद, हारकच, माहे, सारस्वत, वात्स्येय, सौराष्ट्र, आवंत्य एवं अभुर्ध्य ये पश्चिम दिशा में स्थित जनपदों के निवासी हैं। कारुक्ष, एकलव्य, मेकल, उत्कल, उत्मर्ण, दशार्ण, भोज, किंकवर, तोशल, कौशल, त्रेपुर, एलिक, तुरुस, तुम्बर, वहन, नेशत, अनुप, तुंडिकेर, वितहोत्र एवं अवंती ये सभी जनपद विंध्याचल के मूल में अपत्य का तराई में स्थित है। अच्छा, अब हम पर्वताश्रित प्रदेशों के नामों का वर्णन करेंगे। उनके नाम इस प्रकार हैं: निराहार, हंस मार्ग, कुपथ, तंगण, यक्ष, कुत प्रवावण, कुथ प्रावरण, पूर्ण, पुण्य, हुहुक, त्रिगर्त, किरात, तोमर एवं शिशिराद्रिक, निशाचर, तुमसे कुमार द्वीप के इन देशों का विस्तार से हम लोगों ने वर्णन किया। अब हम इन देशों में वर्तमान देश धर्मों का यथार्थवत वर्णन करेंगे, उसे सुनो। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 14वां अध्याय दशांग धर्म, आश्रम धर्म और सदाचार स्वरूप का वर्णन। ऋषिगण बोले, राक्षस श्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, दान, क्षमा, दम,
इंद्रिय निग्रह, शम, आकर्ण्यपय, अकारणपय, शौच एवं तप, धर्म के ये 10 अंग सभी वर्णों के लिए उपदिष्ट हैं। ब्राह्मणों के लिए तो 4 आश्रमों का और भी विधान विहित किया गया है। सुकेशी बोला, तपोधनो, ब्राह्मणों के लिए विहित चारों आश्रमों में के नियम आदि को आप लोग विस्तार से कहें। मुझे उसे सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है, मैं और भी सुनना चाहता हूँ। ऋषिगण बोले, सुकेशी, ब्रह्मचारी ब्राह्मण भली भांति उपनयन संस्कार कराकर गुरु के ग्रह पर निवास करें। वहां के जो कर्तव्य है उन्हें बतलाया जा रहा है, तुम उन्हें सुनो। उनके कर्तव्य हैं स्वाध्याय, दैनिक हवन, स्नान, भिक्षा मांगना और उसे गुरु को निवेदित करके तथा उनसे आज्ञा प्राप्त कर भोजन करना, गुरु के कार्य हेतु उदत रहना, सम्यक रूप से गुरु में भक्ति रखना, उनके बुलाने पर तत्पर एवं एकाग्रचित होकर पढ़ना, ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी के धर्म है। गुरु के मुख से एक दो या सभी वेदों का अध्ययन कर गुरु को धन तथा दक्षिणा दे करके उनसे आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में जाने का इच्छुक शिष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास का अवलंबन करे, अथवा ब्राह्मण ब्रह्मचारी वहीं गुरु के घर में ब्रह्मचर्य की निष्ठा प्राप्त करे, अर्थात जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। गुरु के अभाव में उनके पुत्र एवं पुत्र न हो तो उनके शिष्य के समीप निवास करें। राक्षस सुकेशी अभिमान रहित तथा शुश्रूषा करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। इस प्रकार अनुष्ठान करने वाला द्विज मृत्यु को जीत लेता है। हे निशाचर, वहां की अवधि समाप्त कर ब्रह्मचारी द्विज गृहस्थ आश्रम की कामना से अपने गोत्र से भिन्न गोत्र के ऋषि वाले कुल में उत्पन्न कन्या से विवाह करे। सदाचार में रत द्विज अपने नियत कर्म द्वारा धनोपार्जन कर पितरों, देवों एवं अतिथियों को अपनी भक्ति से अच्छी तरह तृप्त करे। ब्रह्मचारी ब्राह्मण के नियमों को सुनने के बाद सुकेशी ने कहा, श्रेष्ठ व्रत वाले ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे इसके पूर्व सदाचार का वर्णन किया है। सदाचार का लक्षण क्या है, अब मैं उसे सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझसे अब उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, राक्षस, हम लोगों ने तुमसे श्रद्धा पूर्वक जिस सदाचार का वर्णन किया है उसका अब लक्षण बतलाते हैं, तुम उसे सुनो। गृहस्थ को आचरण का सदा पालन करना चाहिए। आचारहीन व्यक्ति का इस लोक और परलोक में कल्याण नहीं होता। सदाचार का उल्लंघन कर लोक व्यवहार तथा शास्त्र व्यवहार करने वाले पुरुष यज्ञ दान एवं तप कल्याण कर नहीं होते। दुराचारी पुरुष इस लोक तथा परलोक में सुख नहीं पाता। अतः आचार पालन में सदा तत्पर रहना चाहिए। आचार दुर्लक्षणों को नष्ट कर देता है। राक्षस, हम उस पुष्ट सदाचार का स्वरूप कहते हैं। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो एकाग्र चित्त होकर उसे सुनो। सुकेशिन, सदाचार का मूल धर्म है, धन उसकी शाखा है। सदाचार का मूल धर्म है, धन उसकी शाखा है। काम मनोरथ उसका पुष्प है एवं मोक्ष उसका फल है। ऐसे सदाचार रूपी राक्षस का मैं जो सेवन करता है वह पुण्य भोगी बन जाता है। मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों एवं महर्षियों का स्मरण करना चाहिए तथा देवादिदेव महादेव द्वारा कथित प्रभातकालीन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सुकेशी ने पूछा, ऋषियों, महादेव शंकर ने कौन सा सुप्रभात कहा है जिसका प्रातः काल पाठ करने से मनुष्य पाप बंधन से मुक्त हो जाता है? ऋषि बोले, राक्षस श्रेष्ठ महादेव जी द्वारा वर्णित सुप्रभात स्तोत्र को सुनो। इसको सुनने, स्मरण करने और पढ़ने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्तुति इस प्रकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये देवता तथा सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनेश्वर ग्रह ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय बनाए। भृगु वशिष्ठ क्रतु अंगिरा मनु पुलस्त पुलह गौतम रेभ्य मरीचि च्यवन तथा ऋभु ये सभी ऋषि मेरे प्रातः काल को मंगलमय बनाए। सनत कुमार सनक सनंदन सनातन आसुरी पिंगल सातों स्वर एवं सातों रसातल ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगल में बनाए। गंधर्व गंध गुण वाली पृथ्वी, रस गुण वाला जल, स्पर्श गुण वाली वायु, तेजो गुण वाली अग्नि, शब्द गुणात वाला आकाश और महतत्व ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगल में बनाए। सातों समुद्र, सातों कुल पर्वत, सप्तऋषि, सातों श्रेष्ठ द्वीप और भू आदि सातों लोक ये सभी प्रभात काल में मुझे मंगल प्रदान करें। इस प्रकार प्रातः काल में परम पवित्र सुप्रभात स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ें, स्मरण करें, सुने अथवा सुनाएं। निष्पाप ऐसा करने से भगवान की कृपा से निश्चय ही उसके दुख स्वप्न का नाश होता है तथा सुंदर प्रभात होता है। उसके बाद उठकर धर्म तथा अर्थ के विषय में चिंतन करें और शय्या त्याग करने के बाद हरि का नाम लेकर उत्सर्ग विधि शौच आदि करने के लिए जाएं। मल त्याग देवता गौ ब्राह्मण और अग्नि के मार्ग राजपथ सड़क और चौराहे पर गौशाला में तथा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके न करें। मल त्याग के बाद फिर शुद्धि के लिए मिट्टी ग्रहण करें और मल द्वार में 3 बार, बाएं हाथ में 7 बार तथा दोनों हाथों में 10 बार एवं लिंग में 1 बार मिट्टी लगाएं। राक्षस सदाचार जानने वाले मनुष्य को जल के भीतर से चूहे की बिल से दूसरों के सोच से बची हुई एवं ग्रह की मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। दीमक की बाम्बी से भी शुद्धि के लिए मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। विद्वान पुरुष पैर धोने के पश्चात उत्तर या पूर्व मुख बैठकर फेन रहित जल से पहले मुख को 2 बार धोए, फिर धोने के बाद आचमन करें। आचमन करने के बाद अपनी इंद्रियों तथा सिर को हाथ से स्पर्श कर क्रमशः केश शोधन, दंत धावन एवं दर्पण दर्शन संध्योपासन करें। शिरः स्नान, सिर से पैर तक स्नान अथवा अर्ध स्नान पर कर पितरों एवं देवताओं का जल से पूजन करने के पश्चात हवन एवं मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श कर बाहर निकलना प्रशस्त होता है। दुर्वा, दधि, घृत, जल पूर्ण कलश, बछड़े के साथ गाय, बैल, स्वर्ण, मिट्टी, गोबर, स्वास्तिक चिन्ह, अक्षत, ध्वजा, अक्षत लाजा, मधु का स्पर्श करें और ब्राह्मण की कन्या एवं सूर्य बिंब का दर्शन करें तथा सुंदर श्वेत पुष्प अग्नि चंदन का दर्शन कर अश्वत्थ पीपल वृक्ष का स्पर्श करने के
बाद अपने जाति धर्म अपने वर्ण के लिए नियत कर्म का पालन करें। देश विहित धर्म श्रेष्ठ कुल धर्म और गोत्र धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उसी से अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए। असत्य प्रलाप सत्य रहित निष्ठुर और वेद आगम शास्त्र से असंगत वाक्य कभी न कहें, जिससे साधु जनों द्वारा निंदित होना पड़े। किसी के धर्म को हानि न पहुंचाए एवं बुरे लोगों का संग भी न करे। वीर संध्या एवं दिन के समय रति नहीं करनी चाहिए। सभी योनियों की पर स्त्रियों में ग्रहहीन पृथ्वी पर रजस्वला स्त्री में तथा जल में सुर सुरत व्यवहार वर्जित है। गृहस्थ को व्यर्थ भ्रमण व्यर्थ दान व्यर्थ पशुधवध तथा व्यर्थ दार परिग्रह नहीं करना चाहिए। व्यर्थ घूमने से नित्य कर्म की हानि होती है तथा वृथा दान से धन की हानि होती है तथा और वृथा पशुवध करने वाला नरक प्राप्त करने वाले पाप को प्राप्त होता है। अवैध स्त्री संग्रह से संतान की निंदनीय हानि वर्ण संकारण्य कार्य का भय तथा लोक में भी भय होता है। उत्तम व्यक्ति परधन तथा पर स्त्री में बुद्धि न लगाए। परधन नरक देने वाला और पर स्त्री मृत्यु का कारण होता है। पर स्त्री को नग्न अवस्था में न देखें, चोरों से बातचीत न करें एवं रजस्वला स्त्री को न तो देखें न उसका स्पर्श ही करें और न उससे बातचीत ही करें। अपनी बहन तथा पर स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठें। इसी प्रकार अपनी माता तथा कन्या के साथ भी एक आसन पर न बैठें। नग्न होकर स्नान या और शयन न करें। वस्त्रहीन होकर इधर उधर न घूमें। टूटे आसन और बर्तन आदि को अलग रख दें। नंदा प्रतिपद षष्ठी और एकादशी तिथि को तेल से मालिश न करें। रिक्ता चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी तिथियों में शौर कर्म न करें न कराएं और जया तृतीया अष्टमी और त्रयोदशी तिथियों में फल का गुदा नहीं खाना चाहिए। पूर्णा पंचमी दशमी और पूर्णिमा तिथियों में स्त्री का संपर्क न करें तथा भद्रा तृतीया सप्तमी और द्वादशी तिथियों में सभी कार्य करें। रविवार एवं मंगलवार को तेल की मालिश, शुक्रवार को शोर कर्म नहीं कराना चाहिए न करना चाहिए। शनिवार को फल का गूदा न खाएं और तथा बुधवार को स्त्री वर्ज्य है। शेष दिनों में सभी कार्य सदैव कर्तव्य है। चित्रा हस्त और श्रवण नक्षत्र में तेल तथा विशाखा और अभिजीत नक्षत्रों में शोर कार्य नहीं कराना चाहिए। मूल मृगशिरा पूर्वा भाद्रपद और उत्तर उत्तरा भाद्रपद में गुदा भक्षण तथा मघा कृतिका और तीनों उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा आषाढ़ उत्तरा भाद्रपद में स्त्री सहवास न करें। राक्षस राज उत्तर एवं पश्चिम की ओर सिर करके शयन नहीं करना चाहिए। दक्षिण एवं पश्चिम मुख भोजन नहीं करना चाहिए। देव मंदिर चैत्य वृक्ष देवता के समान पूज्य पीपल आदि के वृक्ष चौराहे अपने से अधिक विद्वान तथा गुरु की प्रदक्षिणा करें। बुद्धिमान व्यक्ति यत्न पूर्वक दूसरे के द्वारा व्यवहृत माला अन्न और वस्त्र का व्यवहार न करे। नित्य सिर के ऊपर से स्नान करे। ग्रहोपराग ग्रहण के समय और स्वजन की मृत्यु तथा
जन्म नक्षत्र में चंद्रमा के रहने के अतिरिक्त समय में रात्रि के बिना विशेष कारण स्नान नहीं करना। राक्षसेश्वर, तेल मालिश किए हुए किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद बालों को उसी समय कंघी से न झाड़ें। मनुष्य को वहां रहना चाहिए जहां का राजा धर्मात्मा हो और एवं जन वर्ग में समता हो, लोग क्रोधी न हो, अन्यायी हो, न्यायी हो, परस्पर में डाह न हो, खेती करने वाले किसान और औषधियां हों, जहाँ चतुर्वेद, धनी, मानी, दानी, श्रेष्ठ, क्षोत्रिय, विद्वान हो, वहां निवास करना चाहिए। जिस देश का राजा प्रजा को मात्र दंड ही देना चाहता हो तथा उत्सवों में जन समाज में नित्य किसी न किसी प्रकार का वेर विद्वेष हो एवं लड़ाई झगड़ा करने की ही लालसा हो, निर्बल मनुष्यों को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। ऋषियों ने कहा, महाबाहो, जो पदार्थ धर्मात्मा व्यक्तियों के लिए सदैव त्याज्य है एवं जो भोज्य है, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। तेल, घी आदि स्निग्ध पदार्थों से पकाया गया अन्न बासी एवं बहुत पहले का बने रहने पर भी भोज्य खाने योग्य है तथा सूखे भुने हुए चावल एवं दूध के विकार, दही, घी आदि भी बासी एवं पुराने होने पर भी भक्ष्य खाने योग्य है। इसी प्रकार मनु ने चने, अरहर, मसूर आदि के भुने तले हुए दाल को भी अधिक काल तक भोजन के योग्य बतलाए हैं। यहाँ से आगे अब द्रव्य शुद्धि बतलाते हैं। मणि, रत्न, प्रवाल, मूंगा, मोती, पत्थर एवं लकड़ी के बने बर्तन, तृण मूल तथा औषधियां, धूप, दाल, धान्य, मृग चर्म, सिले हुए वस्त्र एवं वृक्षों के सभी छालों की शुद्धि जल से होती है। तेल, घृत आदि से मलिन वस्त्रों की शुद्धि उष्ण जल तथा तिल, कलख, खली से एवं कपास के वस्त्रों की शुद्धि भस्म से, पत्थर, कोयले आदि की राख से होती है। हाथी के दांत, हड्डी और सींगों की बनी चीजों की शुद्धि तराशने से, खरादने से होती है। मिट्टी के बर्तन पुनः आग में जलाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षान, कारीगरों का हाथ, विक्रय वस्तु, स्त्री मुख, अज्ञात वस्तु, ग्राम के मध्य हार या चौराहे से लाई जाने वाली तथा नौकरों द्वारा निर्मित वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं। वचन द्वारा प्रशिस प्रशंसित पुराना अनेकानेक जनों से होती हुई लाई जाने वाली छोटी वस्तुएं बालकों और वृद्धों द्वारा किया गया कर्म तथा शिशु का मुख शुद्ध होता है। कर्मशील, कर्मशाला, अंतर्ग्रह एवं अग्निशाला में दुधमुहे बच्चे को ली हुई स्त्रियां संभाषण करते हुए विद्वान ब्राह्मणों के मुख में छींटे तथा उष्ण जल के बिंदु पवित्र होते हैं। पृथ्वी की शुद्धि खोदने, जलाने, झाड़ू देने, गऊओं के चलने, लीपने, खरोचने तथा सींचने से होती है और ग्रह की शुद्धि झाड़ू देने, जल के छिड़कने तथा पूजा आदि से होती है। केश, कीट पड़े हुए और मक्खी के बैठ जाने पर तथा गाय के द्वारा सूंघे जाने पर अन्न की शुद्धि के लिए उस पर जल, भस्म, क्षार या मृतिका छिड़कनी चाहिए। ताम्र पात्र की शुद्धि खटाई से, जस्ते और
शीशे की क्षार के द्वारा, कांसे की वस्तुएं भस्म और जल के द्वारा तथा तरल पदार्थ कुछ अंश को बहा देने से शुद्ध हो जाते हैं। अपवित्र वस्तु से मिले पदार्थ जल और मिट्टी से धोने तथा दुर्गंध दूर कर देने से शुद्ध होते हैं। अन्य गंध वाले पदार्थों की शुद्धि भी गंध दूर करने से होती है। माता के स्तन को प्रसूत कराने पहनाने से में बछड़ा, वृक्ष से फल गिराने से पक्षी, बोझा ढोने से गधा और शिकार पकड़ने से में कुत्ता शुद्ध माना गया है। मार्ग के कीचड़ और जल, नाव तथा रास्ते की घास, तृण एवं पके हुए ईंटों के समूह वायु के द्वारा ही शुद्ध हो जाती है। यदि एक द्रोण 2.5 सेर से अधिक पके अन्न के अपवित्र वस्तु से संपर्क हो जाए तो उसके ऊपर का अंश निकाल कर फेंक देने और शेष पर जल छिड़क देना चाहिए। इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। अज्ञात रूप से दूषित अन्न खा लेने पर 3 रात्रि तक उपवास करने से शुद्धि हो जाने का विधान है, किंतु जानबूझकर दूषित अन्न खाने पर शुद्धि नहीं हो सकती। रजस्वला स्त्री, कुत्ता, नग्न, दिगंबर साधु, प्रसूता स्त्री, चांडाल और शववाहकों का स्पर्श हो जाने पर अपवित्र हुए व्यक्ति को पवित्र होने के लिए स्नान करना चाहिए। मज्जा युक्त हड्डी से के छू जाने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, किंतु सूखी हड्डी का स्पर्श होने पर आचमन करने, गौ स्पर्श तथा सूर्य दर्शन करने मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। विष्ठा, रक्त, थूक या उबटन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जूठे पदार्थ, विष्ठा, मूत्र एवं पैर धोने के जल को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दूसरे के द्वारा निर्मित बावली आदि में मिट्टी के 5 टुकड़ों के निकाले बिना स्नान नहीं करना चाहिए। मुख्यतः देव निर्मित झीलों में, ताल तलैयों और नदियों में स्नान करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष बाग बगीचों में असमय में कभी न ठहरे। लोगों से द्वेष रखने वाले व्यक्ति तथा पति पुत्र से रहित स्त्री से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। देवता, पितरों और भले शास्त्रों, पुराण, धर्म शास्त्र, रामायण आदि, यज्ञ एवं वेदादि के निंदकों का स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है। वह सूर्य दर्शन करने पर शुद्ध होता है। उसकी शुद्धि भगवान सूर्य के समक्ष उपस्थान करके अपने किए हुए स्पर्श और वार्तालाप कर्म के त्याग तथा पश्चाताप करने से होती है। सुतिक, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ते, मुर्गे, पतित, नग्न, विधर्मी, उनके लक्षण आगे बतलाए जाएंगे। समाज से बहिष्कृत और जो चांडाल आदि अधम प्राणी हैं, उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। सुकेशी बोला, ऋषियों, आप लोगों ने जिन सुतिक आदि का अन्न अभक्ष्य कहा है, वे मैं उनके लक्षण विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा, सुकेशी, अन्य ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी के विचरित होने पर उन दोनों को ही सुतिक कहा जाता है। उन दोनों का अन्न निंदित है। उचित समय पर हवन, स्नान और दान न करने वाला तथा पितरों एवं देवताओं की पूजा से रहित व्यक्ति को ही यहाँ षड या नपुंसक कहा गया है। दंभ के लिए जप, तप और यज्ञ करने वाले तथा परलोकार्थ उद्योग न करने वाले व्यक्ति को यहाँ मार्जर या बिलाव कहा गया है। ऐश्वर्य रहते हुए भोग, दान और एवं हवन
न करने वाले को आखू चूहा कहते हैं। उसका अन्न खाने पर मनुष्य कृच्छ व्रत करने से शुद्ध होता है। दूसरा दूसरों का मर्म भेदन करते हुए बातचीत करने वाला तथा दूसरे के गुणों से द्वेष करने वाले को श्वान या कुत्ता कहा गया है। सभा में आगत व्यक्तियों में भी सभ्य व्यक्ति पक्षपात करता है। उसे देवताओं ने कुकुट मुर्गा कहा है। उसका भी अन्न निंदित है। विपत्ति काल के अतिरिक्त अन्य समय में अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म ग्रहण करने वाले को विद्वानों ने पतित कहा है। देव त्यागी, पितृ त्यागी, गुरु भक्ति से विमुख तथा गौ, ब्राह्मण एवं स्त्री की हत्या करने वाले को अपविद कहा जाता है। जिनके कुल में वेद शास्त्र एवं व्रत नहीं है, उन्हें सज्जन लोग नग्न कहते हैं। उनका अन्न निंदित है। आशा रखने वालों को न देने वाला, दाता को मना करने वाला तथा शरणागत का परित्याग करने वाला अधम मनुष्य चांडाल कहा जाता है। बांधवों, साधुओं एवं ब्राह्मणों से त्यागा गया तथा कुंडपति के जीवित रहने पर पुरुष से उत्पन्न पुत्र ये के यहाँ अन्न खाने वाले को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। नित्य और नियमित कर्म न करने वाले व्यक्ति का अन्न खाने पर मनुष्य 3 रात तक उपवास करने से शुद्ध होता है। गणक, ज्योतिषी, निषाद, मल्लाह, वैश्या, वेद तथा कृपण का अन्न खाने पर भी मनुष्य 3 दिन उपवास करने पर शुद्ध होता है। घर में जन्म या मृत्यु होने पर नित्य कर्म रुक जाते हैं, किंतु नैमित्तिक कर्म कभी बंद नहीं करना चाहिए। भगवान भृगु ने कहा है कि पुत्र उत्पन्न होने पर पिता के लिए एवं मरण में सभी बंधुओं के लिए वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए। ग्राम के बाहर शवदाह करना चाहिए। शवदाह करने के बाद सगोत्र लोग प्रेत के उद्देश्य से जलदान, तिलांजलि करें तथा पहले दिन या चौथे अथवा 7वें दिन अस्थि चयन करें। अस्थि चयन के बाद अंग स्पर्श का विधान है। शुद्ध होकर शोधकों 14 पीढ़ी के अंतर्गत के लोगों एवं सपिंडों 7 पीढ़ी के अंदर के लोगों को औधर्व देहिक क्रिया करने मरने के बाद की जाने वाली विहित क्रिया करनी चाहिए। हे वीर, विष बंधन, शस्त्र, जल, अग्नि और गिरने से मृत्यु के होने पर तथा बालक, परिवारजक, सन्यासी की तथा किसी व्यक्ति की दूर देश में मृत्यु होने पर तत्काल शुद्धि हो जाती है। वह शुद्धि भी 4 प्रकार की कही गई है। गर्भाश्रव में भी शीघ्र ही शुद्धि होती है। अन्य अशोच पूरे समय पर ही दूर होते हैं। वह सगह शोच ब्राह्मणों का 1 अहोरात्र का, क्षत्रियों का 3 दिनों तक, वैश्यों का 6 दिनों का एवं शूद्रों का 12 दिनों का होता है। सभी वर्णों के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः 10, 12, 15 दिन एवं 1 मास के अंतर पर अपनी अपनी क्रियाएं करें। प्रेत के उद्देश्य से विधि के अनुसार एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। मरने के 1 वर्ष बीत जाने पर मनुष्य को सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के पितर हो जाने पर अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथि के दिन वेद विहित विधि से उनका तर्पण करना चाहिए। राक्षस पिता के उद्देश्य से स्वयं भूमि दान करना आदि करें, जिससे पितृगण उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। व्यक्ति की जीवित अवस्था में घर में जो जो पदार्थ उसको अत्यंत अभिलक्षित एवं प्रिय रहा हो, उसकी अक्षयता की कामना
करते हुए गुणवान पात्र को दान देना चाहिए। सदा त्रयी अर्थात ऋक, यजु और सामवेद का अध्ययन करना चाहिए। विद्वान बनना चाहिए। धर्म पूर्वक धनार्जन एवं यथाशक्ति यज्ञ करना चाहिए। राक्षस मनुष्य को जिस कार्य के करने से कर्ता की आत्मा निंदित न हो एवं जो कार्य बड़े लोगों से छिपाने योग्य न हो, ऐसा कार्य निशंक आसक्ति रहित होकर करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण करने वाले पुरुष के ग्रस्त होने पर भी उसे धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है तथा वह व्यक्ति उस लोक और परलोक में कल्याण का भागी होता है। ऋषियों ने सुकेशी से कहा, सुकेशी, अब तक हमने संक्षेप से उत्तम गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब हम वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन करेंगे, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति पुत्र की संतान, पौत्र और अपने शरीर की गिरती अवस्था देखकर अपने आत्मा की शुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करे। वहां अरण्य में उत्पन्न मूल फल आदि से अपना जीवन व्यापन करते हुए तप द्वारा शरीर शोषण करे। इस आश्रम में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन एवं पितृ देवता तथा अतिथियों की पूजा करे। हवन तीनों काल, प्रातः, मध्याह्न, संध्या काल, स्नान, जटा और वलकल का धारण तथा वन्य फलों से निकाले रस का सेवन करे। वही वानप्रस्थ आश्रम की विधि है। चतुर्थ आश्रम संन्यास में, संन्यास के धर्म ये है, सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य, अहंकार का अभाव, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक समय तक न रहना, उद्योग का अभाव, भिक्षान भोजन, क्रोध का त्याग, आत्मज्ञान की इच्छा तथा आत्मज्ञान निशाचर। हमने तुमसे चतुर्थ आश्रम संन्यास के इन धर्मों का वर्णन किया। अब अन्य वर्ण धर्मों को सुनो। क्षत्रियों के लिए भी गृहस्थ्य, ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ, इन तीन आश्रमों एवं ब्राह्मणों के लिए विहित आचारों का विधान है। राक्षस वैश्य जाति के लिए ग्राह्य, गृहस्थ्य एवं वानप्रस्थ, इन दो आश्रमों का विधान है तथा शूद्र के लिए एकमात्र उत्तम गृहस्थ आश्रम का ही विधान नियम है। अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित धर्मों का इस लोक में त्याग नहीं करना चाहिए। जो इसका त्याग करता है उस पर सूर्य भगवान क्रुद्ध होते हैं। निशाचर भगवान भास्कर क्रुद्ध होकर इस उस समय उस मनुष्य की रोग वृद्धि और उसके कुल का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अतः मनुष्य स्वधर्म का न तो त्याग करें और न अपने अंश की हानि होने दें। जो मनुष्य अपने धर्म का त्याग करता है उस पर भगवान सूर्य क्रोध करते हैं। पुलस्त जी बोले, मनुष्यों के ऐसे कहने के बाद सूर्य सुकेशी उन पुलस्त जी बोले, मुनियों के ऐसा कहने पर सुकेशी उन ब्रह्म ज्ञानी महर्षियों को बारंबार प्रणाम कर धर्म का चिंतन करते हुए उठकर अपने पुर को चला गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 14वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।